दोस्तों बॉलीवुड की बेहतरीन फ्रेंचाइजियों में से एक यानी कि भैया हेरा फेरी के पार्ट थर्ड को लेकर जो खबरें निकल के आ रही है ना उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि भैया इस फिल्म के मेकर जो हैं वो इस फिल्म के साथ में बहुत ही गंदा मजाक करने जा रहे हैं मेरे भाई। और ये मजाक इस फिल्म के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। दोस्तों हेरा फेरी के पार्ट थर्ड के लिए ये जानकारी तो हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म से बाबू राव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, यानी कि भैया परेश रावल जो है वो अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस फिल्म में काम नहीं करने के लिए परेश रावल ने जो बातें कही है उसको सुनकर तो भैया हेरा फेरी के जो दीवाने हैं वो काफी कहे तो भैया नाराज हो गए हैं, दुखी हो गए हैं इस बात को लेकर कि भैया ऐसा फैसला क्यों लिया परेश रावल ने। क्योंकि भैया परेश रावल ने इस फिल्म से अपने हाथ को बाहर खींचने का जो कारण बताया ना वो किसी के गले नहीं उतर रहा है मेरे भाई। उन्होंने कहा भैया कि बाबू राव का किरदार जब से उनके कैरियर के साथ छिपा हुआ है कि भैया उसके बाद से ही दर्शक उनको बाबू राव के किरदार में ही देखना पसंद करना चाहते हैं। यानी कि भैया वो इस किरदार से अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं और कुछ नया ऑडियंस के बीच में लेकर आना चाहते हैं। अगर भैया बात ऐसा ही रहता तो भाई जब इस फिल्म की घोषणा की जा रही थी, इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार गर्म हो रहा था, तो भाई उस वक्त परेश रावल ने ये बात क्यों नहीं की। क्योंकि भैया मुझे याद है कि इस फिल्म को लेकर परेश रावल का ही एक इंटरव्यू हम लोग के सामने आया था आज से 1 डेढ़ साल पहले, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि वो भी इस फ्रेंचाइजी को लेकर काफी खुश है और वो भी चाहते हैं कि ये फिल्म सिनेमा घरों में आए और एक बार फिर से वो अपने दोस्तों के साथ यानी कि भैया सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के साथ मिलकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए। यानी कि भैया एक वक्त अगर परेश रावल इस किरदार को लेकर, इस फिल्म को लेकर काफी प्रसन्न थे और वो भी इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने के लिए काफी उत्साहित थे, तो भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको ही ये किरदार अब भारी लगने लगा। यानी कि बाबू दूध में काला तो है, अब दूध में काला नहीं होता, दाल में कुछ काला तो है। यानी कि भैया यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि भैया पूरी की पूरी दूध ही काली होगी। ओ सॉरी, दाल ही काला हो गया। क्योंकि भैया माजरा जो समझ हम लोग के सामने आया ना उसको देखकर तो मैं कहावत ही गलत आप लोग के सामने बोल सकता हूँ। क्योंकि भैया एक वक्त इस फिल्म को करने के लिए परेश रावल तैयार थे और दूसरी तरफ वो ये बात कह रहे हैं कि ना हम तो इस फिल्म को करने के लिए कभी भी तैयार नहीं थे। अगर भैया आप इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं थे तो आप इस फिल्म के मुहूर्त शॉट में कैसे पहुंच गए थे। आप लोग को याद ही होगा कि इस फिल्म का एक मुहूर्त शॉट पिछले ही साल हुआ था जिसमें परेश रावल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और उस वक्त इस फिल्म की घोषणा बहुत ही धूमधाम से फिरोज नाडियाडवाला ने किया था। फिरोज नाडियाडवाला ने है। तो भाई जब उन्होंने उस वक्त इस फिल्म की घोषणा की थी तो उस वक्त परेश रावल ने इस फिल्म से टाटा बाय बाय क्यों नहीं कहा। अचानक ऐसा क्या हुआ इस फिल्म में कि भैया वो 1 साल बाद आते हैं और ये इस फिल्म को लेकर ये बात कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो थक गया हूँ ये किरदार करते हुए। तो भैया एक तरफ ये झोल झाल वाला स्टेटमेंट हम लोग के सामने आ रहा है, भैया क्रिएटिव डिस्प्यूट ही इसका कारण हो सकता है, मैं तो ये बात समझ सकता हूँ। लेकिन भाई अब ये सब मामला जब हम लोग के सामने आया तो उसके बाद ये खबर हम लोग के सामने आई है कि भैया परेश रावल के ऊपर में हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के लोगों ने मतलब कि केस कर दिया यार 25 करोड़ का भैया कि आपके इस फिल्म छोड़ने से हमें काफी बड़ा नुकसान होने वाला और इसकी भरपाई अब तो पैसे से ही होगी। अब जब ये खबर हम लोग के सामने आई तो भैया उसके बाद सुनील शेट्टी से जब इस फिल्म को लेकर सवाल पूछा गया तो भैया उन्होंने ये बात कही कि वो इस मसले पर परेश रावल से तो बात करना चाहते थे। उन्होंने उनको फोन भी लगाया था, उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन परेश रावल ने ये कहकर फोन रख दिया कि भैया इस मसले पर हम आपसे बाद में बात करेंगे। यानी कि भैया सुनील शेट्टी भी इस खबर को सुनकर काफी शॉक्ड हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो परेश रावल इस फिल्म को करने के लिए तैयार थे अचानक ही वो इस फिल्म को करने के लिए ना क्यों बोलने लगे। उनको ऐसा क्यों लगने लगा कि भैया ये किरदार जो है वो उनके ऊपर हावी होने वाला है। यानी कि भाई अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुनील शेट्टी ने ये बात कही कि भैया देखिए जिस तरह से शोले जय वीरू बसंती और धन्नो की बिला नहीं बन सकती वैसे ही हेरा फेरी जो है, हेरा फेरी का जो फ्रेंचाइजी है वो बाबू राव श्याम और राजू के बिना पूरा ही नहीं हो सकता है। यानी कि भैया सुनील शेट्टी ने ये बात भी कही एक इंटरव्यू के दौरान कि भैया देखिए ऐसा है कि वो अक्षय कुमार और फिरोज नाडियाडवाला और परेश रावल को एक टेबल पर लाना चाहते हैं और इस मसले पर बात करके भैया इन सबको समझाकर परेश रावल को वापस इस फिल्म में लाना चाहते हैं। यानी कि सुनील शेट्टी तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि भैया सुनील शेट्टी को ये बात अच्छी तरीके से बना है, पता है कि भाई ये फिल्म इन 3 कलाकारों के बिना बन ही नहीं सकती है। अब उसके बाद भैया परेश रावल को इस फिल्म में जो कलाकार रिप्लेस करने वाले उनका नाम जब सामने आया तो भाई सुनील शेट्टी जो है वो तो शॉक्ड हो गए कि भाई ये खबर तो मेरे को आप लोगों से पता चला, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं तो
कुछ और समझ रहा हूँ, तो भैया कौन-सा कलाकार भैया परेश रावल को रिप्लेस करने वाला है मेरे भाई, उसका नाम तो आप पहले सुनिए। चलिए मैं आपको बता दूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ सेक्शन में। तो दोस्तों, परेश रावल ने तो अपना हाथ खींच लिया है हेरा-फेरी फ्रेंचाइज़ी से और इस बात से खफा होकर इस फ़िल्म के मेकरों ने 25 करोड़ का केस भी उनके ऊपर में ठोक दिया है। दूसरी तरफ भैया सुनील शेट्टी चलिए मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इन सभी खबरों से जो बड़ी खबर हम लोग के सामने आई है ना, हेरा-फेरी फ्रेंचाइज़ी को लेकर भैया, उसको सुनकर तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि भैया ये बंदा रिप्लेस करेगा भाई बाबू राव को। जानते नाम किसका आ रहा? भैया कार्तिक आर्यन का, कि भैया वो रिप्लेस करने वाले हैं बाबू राव को। अब भैया बाबू राव को कार्तिक आर्यन रिप्लेस कर रहे हैं, तो भैया ऐसा तो नहीं है कि भैया बाबू राव को का जो किरदार है यानी कि भैया हमारे कार्तिक आर्यन जो है वो बूढ़े लुक में नजर आएंगे और वो बाबू राव का किरदार निभाएंगे, यानी कि भैया हेरा फेरी के फ्रेंचाइजी के मेकरों ने ये फैसला कर लिया कि वो फूल माला चढ़ाने वाले हैं भैया बाबू राव के किरदार के ऊपर, यानी कि भैया इस फिल्म में हम लोग को बाबू राव का फोटो देखने को मिल सकता है जिस पर फूल माला चढ़ा होगा और कार्तिक आर्यन जो है वो बाबू राव के करीबी किरदार के रूप में नजर आएंगे। हो सकता है कि उनका भतीजा या फिर बड़े बेटे का, बड़े भाई का बेटा या फिर कोई करीबी रिश्तेदार के तौर पर वो एंट्री मारेंगे इस फिल्म में, ऐसा कुछ कारनामा हो सकता है इस फिल्म में। लेकिन भाई बाबू राव को अगर रिप्लेस करवाया जा रहा है कार्तिक आर्यन से, तो भैया ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये डिजास्टर स्ट्रोक है मेरे भाई, यानी कि भैया इससे अटैक होगा किस पर? तो भैया इस फिल्म के हार्ट पर, यानी कि भैया हार्ट अटैक होगा भैया किसको? हेरा फेरी को, और इससे धक्का पहुंचेगा किसको? तो ऑडियंस को। तो भाई यहाँ पर सोचना चाहिए हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के मेकरों को कि भैया जो भी क्रिएटिव डिस्प्यूट, जो भी इन लोगों के बीच में क्लैश हुआ है जिसका असल कारण लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है, उस क्लैश को इन लोगों को जल्द से जल्द सुधारना चाहिए और परेश रावल को भी ये बात समझना चाहिए कि भैया उनको ऑडियंस इस रूप में देखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि भैया वो सालों भर बाबू राव का ही किरदार निभाते हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि भैया उनको इस किरदार से चिढ़ हो गई है और वो इस किरदार को दोहराना नहीं चाहते हैं, तो भाई उनको ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी जब उन्होंने इस फिल्म का पार्ट 2 किया था। लेकिन अचानक ही वो इस फिल्म के मुहूर्त में नजर आते हैं, इस फिल्म को करने के लिए ललायत भी रहते हैं, लेकिन भैया 1 साल बाद ही ये खबर हम लोगों के सामने आती है कि वो इस फिल्म से बाहर हो रहे हैं, यानी कि उनको ये किरदार करना ही नहीं है। तो भाई कहीं न कहीं दाल में तो काला ही है मेरे भाई, या फिर कहें तो पूरी दूध ही काली हो गई है। अब इस खिचड़ी से पर्दा कब उठेगा इस पर तो हमारी निगाहें टिकी है, लेकिन आपको लगता है क्या कि बाबू राव के किरदार को रिप्लेस कर सकेगा कार्तिक आर्यन? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।